we will read class 10 first flight book chapter number 4 from the diary of Annie Frank. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. एनी अपनी डायरी लिखती है। वह महसूस करती है कि ऐसा करना उस जैसी के लिए एक अद्भुत अनुभव है। यह सब इसलिए है क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। रही बात दूसरों की, तो उसके द्वारा कुछ भी लिखे जाने को पढ़ने में कोई रुचि नहीं लेगा, क्योंकि एनी एक छोटी सी लड़की है। एक दिन एनी थोड़ी सी उदास थी। उसने महसूस किया कि व्यक्तियों से अधिक कागज में सहनशीलता है। उसे आश्चर्य था कि क्या वह अंदर रहे या बाहर जाए, अंत में वह अंदर ही रही। उसने महसूस किया कि वह किसी को भी अपनी डायरी नहीं पढ़ने देगी जब तक उसे कोई वास्तविक मित्र प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसने इस डायरी को लिखा। उसने लिखा कि वह संसार में पूर्ण रूप से अकेली नहीं थी, परंतु उसके प्रिय माता पिता थे और 16 वर्ष की एक बहन। उसके चारों तरफ लगभग 30 व्यक्ति थे जिन्हें वह मित्र कह सकती थी। फिर उसका परिवार, चाचा चाचियाँ और एक अच्छा घर था, परंतु उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था। उसने अच्छा समय व्यतीत करने का सोचा जब वह अपने मित्रों के साथ थी, परंतु वह समीप नहीं आ सकी। उसने इसे अपना कसूर माना कि वह एक दूसरे में विश्वास नहीं डाल सकती, क्योंकि वे बदल नहीं सके। इसीलिए उसने एक डायरी लिखनी आरंभ कर दी। उसने इस डायरी को अपना मित्र बना लिया। वह अपनी डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे अपनी मित्र का नाम किट्टी रखा। उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त रेखा चित्र खींचा, यद्यपि ऐसा करना वह पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने इसे लिखा। उसने लिखा कि उसके पिता ने 36 वर्ष की आयु में उसकी 25 वर्षीय माँ से शादी की। उसकी बहन मार्गोट 1926 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। एनी 12 जून 1929 को पैदा हुई। उसके पिता 1933 में हॉलैंड में बसने के लिए चले गए। उसकी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उसके पिता के साथ हॉलैंड चली गई, परंतु अपनी दादी के साथ रहने के लिए वह और उसकी बहन एकन भेज दी गई। फिर वे हॉलैंड चली गई। वहां पर उसे मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया। वह वहां पर 6 वर्ष की आयु तक रही। 6ठी कक्षा में उसकी अध्यापिका हेड मिस्ट्रेस मिसेज क्यूप्रस थी। दोनों बहनें अध्यापिका के विदा होने पर बहुत रोई। 1941 की ग्रीष्म ऋतु में उसकी दादी बीमार पड़ गई। उसका ऑपरेशन करना पड़ा। वह जनवरी 1942 में परलोक सिधार गई। उसने उसके बारे में काफ़ी सोचा और उसे अब भी प्यार करती थी। उन्होंने एनी का जन्मदिन 1942 में मनाया। 20 जून 1942 तक चारों ठीक समय व्यतीत कर रहे थे। तब एनी ने अपनी डायरी फिर लिखी। यह डायरी कुछ ऐसी थी कि परिणामों की घोषणा का दिन था। उसकी कक्षा का हर एक व्यक्ति तनाव में था। कारण था कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन नहीं। उनकी दूसरे लड़के के साथ शर्तें लगी थी, कौन पास होगा और कौन नहीं। उसने पाया कि पृथ्वी पर अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कतई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। वह अपने और अपनी लड़की मित्रों के बारे में चिंतित नहीं थी। उसे पास होने में पूरा विश्वास था, परंतु गणित में उसे विश्वास नहीं था। वे इंतजार कर सकते थे और उन्हें एक दूसरे से दिल न हारने के लिए कहा। उसके अपने अध्यापकों के साथ खूब निभी। मिस्टर किसिंग एक सुस्त व्यक्ति था जो उन्हें गणित पढ़ाता था। वह उससे हमेशा काफी गुस्से में रहता क्योंकि वह काफी बातें करती थी। उसने उसे फालतू गृह कार्य सजा के रूप में दिया। यह एक प्रस्ताव चैटर बॉक्स के रूप में था। वह समझ नहीं सकी कि वह इसके बारे में क्या लिखे। उसने अपने स्कूल बैग पर एक स्लिप लगा ली। यह स्वयं को बाद में लिखने के लिए याद दिलाने के लिए थी।
शाम को उसने अपना गृह कार्य कर लिया था। उसने लेख के विषय में सोचना आरंभ कर दिया था। बातचीत करने की आवश्यकता को साबित करने के लिए उसने तर्क के लिए कुछ अच्छे बिंदुओं को लिखा। फिर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने अपनी संतुष्टि के लिए 3 पेज लिख डाले। उसने लिखा कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है। उसकी माँ भी काफ़ी बोला करती थी। उसने यह विशेषता अपनी माँ से ग्रहण की। उसने चुप रहने की कोशिश भी की। मिस्टर किसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसा। तब उसने उसे दोबारा लिख दिया क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया। उसने इसे एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पर लिखना था। मिस्टर किसिंग ने इसे पढ़ा और वह हंसा। तब उसने उसे दूसरा लिख दिया क्योंकि उसने बोलना बंद नहीं किया था। उसने इसे एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स पर लिखना था। और यह था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसे सुनकर कक्षा भी खूब हंसी। वह भी खूब हंसी। वह अब कुछ मूल लिखना चाहती थी। उसकी मित्रसेन कविता में अच्छी थी। उसने उसे प्रस्ताव को पद में लिखने में उसकी सहायता की। एनी ने अपनी कविता समाप्त की। यह एक बतख, माँ और हंस पिता और उनके 3 बच्चों के बारे में थी। तीनों बच्चों को पिताजी द्वारा दांतों से काटकर मार दिया गया। यह इसलिए था क्योंकि वे काफ़ी बोलते थे। भाग्यवश मिस्टर किसिंग ने इसे मजाक को ठीक तरीके से लिया। मिस्टर किसिंग ने इसे उस पर मजाक किया था, परंतु उसने इसी पर मजाक कर दिया। उसने कविता को क्लास के सामने पढ़ा और अपनी टिप्पणियां दी। तब से उसे बोलने दिया गया था। उसे फालतू गृह कार्य भी नहीं मिला। मिस्टर किसिंग ने कक्षा में मजाक करना जारी